प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप स्वस्थ और शानंद रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। बच्चों, मैंने कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ 8 सजीवों में गति में अपना पहला वीडियो आप सबों के लिए बनाया था। आज उसका दूसरा भाग आप सबों के लिए प्रस्तुत है, जिसमें हम मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संधियों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में आपसे मिलकर चर्चा करेंगे। बच्चों, आप तो जानते हैं कि हम मानव का शरीर जो है वह अस्थियों और मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है। शरीर का जो ढांचा है वह हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बनता है। यदि अस्थियां नहीं होंगी तो हमारे शरीर का आकार नहीं मिल पाएगा। वैसे हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं जो हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करती है। बच्चों, ये अस्थियां एक दूसरे से मांसपेशियों के द्वारा जुड़ती हैं और इन्हीं अस्थियों यानी हड्डियों के जुड़ने के स्थान को संधि कहा जाता है। और हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो मांसपेशियां होती है बच्चों, वो लिगामेंट कहलाती हैं, जबकि मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले टेंडन कहलाते हैं। और इन्हीं मांसपेशियों के सहारे ही अस्थियों को गति मिलती है। ये मांसपेशियां ही हैं जो इन अस्थियों को गति देते हैं और इससे हमारे शरीर के जो अंग हैं वो गतिशील होते हैं। मानव शरीर में चूंकि 206 हड्डियां पाई जाती हैं, तो इन हड्डियों को जोड़ने के लिए तो संधियां होंगी। तो ये जितनी संधियां होती है उन्हें हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला भाग है चल संधि। पहले भाग का नाम क्या है बच्चों? चल संधि। आप देख रहे होंगे मूवेबल जॉइंट्स। जबकि दूसरे भाग का नाम है अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट्स। आइए हम इसको समझें कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो इससे जो जोड़ बनता है, ये सारे के सारे जोड़ 2 भागों में बांटे जाते हैं। अचल संधि जो स्थिर या फिक्स्ड रहता है, वह उसमें गति नहीं होती है, वो इमूवेबल होते हैं बच्चों। लेकिन चल संधि यानी जो मूवेबल होते हैं, जो चलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, यानी जिनकी गति को हम बाहर से देख सकते हैं, ये चल संधि कहलाते हैं, है ना? तो इसको हमें जानना पड़ेगा बच्चों। अचल संधि में हड्डियों में गति नहीं होता है, ये पूर्णतया स्थिर रहते हैं। जैसे कि हमारे कपाल या जिसका दूसरा नाम है खोपड़ी की हड्डियाँ, सिर के अंदर जो कपाल या खोपड़ी है, आप तो समझ ही रहे हैं, इसके अंदर जो हड्डियां हैं ये फिक्स्ड होती हैं। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के रेशे लगे होते हैं जिसके द्वारा ये एकदम फिक्स्ड स्थिर हो जाती हैं, है ना? तो इसलिए इन इमूवेबल को हम रेशेदार जॉइंट्स, जोड़ या संधि भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण इसका है मुंह के ऊपरी जबड़े की हड्डियाँ। खोपड़ी में जो ऊपरी जबड़ा है, निचले जबड़े को तो हम हिला सकते हैं बच्चों, लेकिन ऊपरी जबड़े की हड्डी, और फिर ऊपरी और निचले जबड़े में हड्डियों के अंदर, सॉकेट्स के अंदर जो दांत लगे हुए होते हैं बच्चों, ये दांत भी नहीं हिलते डुलते हैं। यदि दांत हिलने डुलने लगा तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ही, निकट भविष्य में ही ये दांत टूटने वाले हैं बच्चों। ठीक। चल संधि यानी मूवेबल जॉइंट्स को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है अपूर्ण यानी कि थोड़ी सी घूमने वाली, इनकम्प्लीटली और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जबकि दूसरा है पूर्ण या स्वतंत्र रूप से घूमने वाले संधि।
यानी फ्रीली और कंप्लीट मूवेबल जॉइंट्स। आइए हम इसे भी देखते हैं। अपूर्ण संधि जो है, जो कि थोड़ी घूमती है, इसके अंतर्गत मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी जो पीठ में होती है बच्चों, और पसली की हड्डी है ना, जो छाती में, जिसके अंदर हमारे शरीर के मुख्य अंग है ना सुरक्षित रहते हैं, ये आती हैं। ये अनेकों छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है। आप कशेरुक को देख रहे हैं है ना, मेरुदंड को आप देख रहे हैं, और उसी के वह उसका जो निर्माण है अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। और इनका जो एक दूसरे से जहाँ ये जुड़ती हैं, इनके बीच में उपास्थि की एक परत पाई जाती है, कार्टिलेज। आप जानते होंगे अस्थि और उपास्थि है ना, इसके बारे में फिर से कहीं पर आपको विस्तार से बताया जाएगा है ना। वैसे तो अस्थि क्या होता है, हड्डियाँ कड़ी होती हैं, लेकिन उपास्थि क्या होती है, मुलायम होती है। आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा बच्चों। आप देख सकते हैं इसको, जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो उस समय मेरुदंड में जो गति होती है, हालांकि ये गति बहुत ही कम होती है, बहुत ही थोड़ा सा होता है इनकी हड्डियों के बीच में है ना। और उसी तरह से पसलियों में आप जब सांस भरते हैं है ना फेफड़े के अंदर, तो आपकी पसलियाँ फैलती है बहुत थोड़ा सा है ना, 2-4-5 सेंटीमीटर। आप देखते होंगे कि जब खूब तेज़ आप दौड़ते हैं अथवा जब सेना में लोग भर्ती के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी फेफड़े में हवा भर करके छाती को फुलाने के लिए कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी पसली की हड्डियां जो है वो फैलती हैं। तो ये अपूर्ण या थोड़ी सी है ना घूमने वाली या चलने वाली जो है, ये संधि के अंदर कितने उदाहरण आए, 2 उदाहरण आए बच्चों। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। आप चित्र में मेरुदंड को और पसली की हड्डियों को देख रहे होंगे, इसकी बनावट को आप देख रहे होंगे है ना बच्चों। इस तरह से आप इसको ध्यान से देखिए। मेरुदंड में एक अकेली जो हड्डियां होती है, उसमें से एक अकेले हड्डी का भी जो है चित्र मेरुदंड अस्थि का है ना, वह दिया हुआ है बच्चों। आप उसको देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ना। ये मेरुदंड की जो अस्थियां हैं, इसमें ये अकेला और ये ज्वाइंट बना हुआ पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये जो है रहता है। उसी तरह से पसली की हड्डियों को आप देखिए। पसली की जो हड्डियां हैं, ये यहाँ पर आप देखिए, इससे जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। इन्हें हम रिब्स कहते हैं अंग्रेजी में। और ये थोड़ा सा है ना, जहाँ पर कि कार्टिलेज लगा हुआ होता है, उसी के कारण सरक कर ये थोड़ी सी फैलती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहते हैं हम। हमारा अगला जो प्रकार है बच्चों, वह है पूर्ण या स्वतंत्र रूप से घूमने वाली फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है ना। हमने आपको पहले भी बताया कि फ्रीली ये मूवेबल जॉइंट्स में गति स्पष्ट रूप से दिखती है बच्चों है ना। बाहर से भी हम उसको देखते हैं, हम अपने शरीर के अंगों को हिलाते डुलाते हैं, बहुत को हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, अपने अंगुलियों को हिलाते हैं, गर्दन को हिलाते हैं। तो यहाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संधि पाए जाते हैं, और इन्हें हम मुख्यतया 5 भागों में बांटते हैं है ना। वैसे तो आपको पढ़ने के लिए आपके किताब में कोर्स के अंतर्गत मात्र 3 ही है, लेकिन संपूर्ण को हम पढ़ेंगे, एक ही बार में हम जान लेंगे, तो ये अच्छा रहेगा। पहला है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक यानी बॉल एंड खल्लिका गड्ढा, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा है सरकने वाली संधि, सैडल ज्वाइंट। तीसरा है कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट, कब्जा। आप जानते होंगे आपके घर में कीवार लगे हुए होते हैं ना, दरवाजे होते हैं ना, ये दरवाजे दीवार से जो फिक्स होते हैं तो उसमें कब्जा लगा हुआ होता है वहाँ पर है ना। तो वैसी तरह का नाम इसका आया है कब्जा संधि। चौथा है धुराग्र संधि, पिवोट ज्वाइंट। और 5वां फिसलने वाली संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। तो इस तरह से कुल कितने ज्वाइंट्स हमारे शरीर में हो गए बच्चों? पूरे 5 हो गए। इसमें संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, आप इसको देख लें, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। वास्तव में यह एक प्रोजेक्ट के द्वारा आप बना भी सकते हैं। आप
कार्डबोर्ड से या कूट से इसको निर्माण कर सकते हैं। बगल में आप देख रहे हैं नीचे एक कप के जैसा संरचना है और उसके ऊपर एक गोल गेंद जैसी संरचना है और संपूर्ण ऊपर वाली गोल सिरे वाली जो संरचना है वो नीचे वाली कप की संरचना में पूर्णतया है ना फ्रीली घूमती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं है ना बच्चों, इसको आप देख लें, ये जो है ना गोल संरचना वाली है जिसका एक सिरा गोल है जबकि दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे उसके अंदर ये है ना घूमती है। तो वो सॉकेट जैसा बना हुआ है, गड्ढे जैसा बना हुआ है और उसके अंदर वो गेंद जैसी संरचना लगी हुई है। यह जॉइंट्स जो है हमारे शरीर में जहाँ पर बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, आपको तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर है, जांग की हड्डी। उसी तरह से हाथ की हड्डी भी जो है वो थोड़ी लंबी बड़ी हड्डी होती है बच्चों। तो हाथ का जहाँ कंधे से जुड़ती है अथवा हमारे पैर के जांघ है ना, ऊपरी हिस्सा जो जांघ कहलाता है या जहाँ कमर से जुड़ती है, तो ये दोनों के जोड़ के स्थान पर इस प्रकार की कंदुक खल्लिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो है वो पाए जाते हैं बच्चों, है ना। आइए हम इसको चित्र में फिर से देखते हैं। आप देखेंगे आपके सामने में है ना कमर और कंधा इस दोनों जगह पर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, आपको वहाँ पर जो है इसको देखने के लिए जो है आप स्वतंत्र हैं। यहाँ देखिए ये इस जगह पर सॉकेट्स बना हुआ है बच्चों और ये गोलनुमा संरचना जो है यहाँ इसका एक सिरा वो इसके अंदर में फिट हो गया है और इसी के कारण गति होती है और पूरी की पूरी गति यहाँ पर संभव है बच्चों। 360 डिग्री समझते हैं कि पूरा गोल भी जो है हम इसको घुमा सकते हैं। उसी तरह से आप कमर वाले में भी देख सकते हैं, जांघ की फीमर जो हड्डी है यहाँ पर इस जगह पर देखिए इसका भी जो सिरा है वो आगे गोल है और ये जो है एक सॉकेट के अंदर इस गड्ढे के अंदर फिक्स है ना। तो यहाँ पर भी आप देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार कंदुक खल्लिका इसको नाम दिया गया है ना। आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिख रहा होगा। संधि का प्रकार है, इसका नाम है कब्जा संधि, है ना बच्चों। कब्जा संधि इस प्रकार की संधि में जो हड्डियां जुड़ी होती है वो केवल एक ही दिशा में वो गति कर सकती है। जैसे आपके घर का दरवाज़ा है ना, आप उसमें या कहीं आप यदि बाहर भी जाते हैं या आपके विद्यालय में ऑफिस में आप जाते हैं तो केवल पुश एंड पुल आप देखते हैं लिखा हुआ होता है वहाँ पर कि आप धक्का दीजिए तो खुल जाएगा, है ना। और बाहर निकलना है तो उसको खींचिए, यानी हर समय एक ही दिशा में वो गति करता है घर के दरवाजे की तरह। और घर के दरवाजे के जो कब्जे होते हैं उसे जैसे एक ही तरह से दिशा देता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी इसका एक ही दिशा होता है। जैसे आप देख लीजिए हाथ के कोहनी, आपके हाथ की जो कोहनी है और जो पैर में घुटने हैं, ये दो जगह आप देखेंगे कब्जा संधि पाई जाती है। चित्र में आप देखेंगे कब्जा संधि में, है ना, हिंज के जैसी संरचना। देखिए एक कपनुमा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, है ना, इस कपनुमा स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर की गोल संरचना जो है वह गति कर रही है। और जैसे ही इस तरफ से आप घुमाइए इसको, इधर से ऐसे करिए या इधर से ऐसे करिए, किधर भी घुमाइएगा तो इसमें एक रुकावट दिया हुआ है यहाँ पर। ये रुकावट जो है वह उसको क्या करती है, ये रुकावट जो है उसको रोक लेती है। जैसे इस जगह पर आप देखिए ये रुकावट उसको रोकती है, तो हमेशा ये एक ही तरफ से, है ना, आगे पीछे गति करती है। आप इस चित्र में भी यहाँ पर देख लीजिए, है ना, या यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, कोहनी की जो हिंज संधि है इसको ही जो है चित्रों के द्वारा दिखाया जा रहा है। हमारा तीसरा जो है बच्चों यह है धुराग्र संधि। जैसा कि आप जानते हैं धुराग्र का अर्थ एक खूंटी भी होता है। आप ने बहुत जगह पर ऐसे स्विच को देखा होगा जिसको कि आप इधर से उधर ऊपर नीचे
है ना, हैंडल का, या गाड़ी का जो गियर आप बदलते हैं, देखें ना, दाएं बाएं आगे पीछे आप उसको जो है हाथ के द्वारा करता है, या ड्राइवर करते हैं, या आप बैठ जाते हैं तो आप भी, है ना, कभी कभी आनंद लेने के लिए उसको हिलाने लगते हैं बच्चों। तो उसी तरह से है धुराग्र संधि। और यह जो है चित्र में आप देखिए, यह गर्दन और सिर के बीच में पाया जाता है। इसके कारण हमारा जो सिर है या दाएं बाएं या ऊपर नीचे बस इतना ही हिलता है ना। होता क्या है, इसमें जो है एक बेलनाकार अस्थि, ये जो आप देख रहे हैं, यह एक छल्ले नुमा गोल हड्डी में अंदर से फंसी हुई रहती है ना। खूंटी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ना, इसीलिए इसे खूंटी संधि के नाम से भी जाना जाता है। आप को जब कोई कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका कि उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं, तो आप देखते होंगे, आपको जब हाँ बोलना होता है तो आप सिर को ऐसे आगे की ओर हिलाते हैं, और ना में देना होता है तो किनारे की तरफ, दोनों बाह की तरफ में जो है आप ना में उत्तर देते हैं। अगला प्रकार है सैडल जॉइंट। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं यह हमारे हाथ के अंगूठे में पाया जाता है। अंगूठे को आप ध्यान से देखिए, तो यह जो अंगूठा है यह और अन्य अंगूठे के अलावे हाथ की जो 4 अंगुलियां हैं आप उसको देखिए। 4 अंगुलियां एक ही तरफ खुलती या बंद होती है, यानी इनकी जो हड्डियां हैं ये कुछ टुकड़ों टुकड़ों में जुड़ करके बनी हुई है, इससे कि हम फैलेंजेज कहते हैं। ये हड्डियां जो हैं ये दूसरे प्रकार की गति करती है, लेकिन अंगूठा अब देखिए इसे नीचे भी झुका सकते हैं, ऊपर भी झुका सकते हैं, है ना, चिढ़ाने के लिए उसे ऐसे भी, या लाइक करने के लिए आप अंगूठे को उठाते हैं, या डिसलाइक करने के लिए नीचे कर लेते हैं, तो और या कभी कभी अंगूठे से विभिन्न प्रकार की आकृति भी बनाते हैं। तो यह पूरा का पूरा 360 डिग्री तो नहीं घूमता, लेकिन उसी तरह के हिसाब से, है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो सॉकेट है उसी तरह से सैडल वहीं से लिया गया है ना बच्चों। और यहाँ भी कुछ उसी तरह की संरचना पाई जाती है, और गति भी उसी से मिलती जुलती होती है। अंगूठा अन्य अंगुलियों की अपेक्षा जो है आगे पीछे और हर दिशा में गोल गोल घूम सकता है, तो इसे जो है सैडल जॉइंट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, हम अगले प्रकार की ओर चलेंगे, जिसे कि आपके बगल में जो है दिख रहा है ना, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, सरकने वाली संधि। इस प्रकार की संधि में हड्डियां एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा फिसल करके मुड़ती है, और फिर जब सीधी होती है तो वो ऊपर की ओर चली आती है। आपके पैर में 2 और जगह जॉइंट हैं बच्चों, एक आपकी हथेली में और दूसरा कलाई में। कलाई आप समझते हैं, कलाई रिस्ट और एड़ी पैर में, ये आगे पीछे जब आप इसको हिलाते हैं तो ये हड्डियां चित्र में आप देखिए, है ना, केवल सरकती हैं, थोड़ा सा फिसलती है ना, फिसल करके आगे पीछे होती है। तो इसको हम जो है हम लोग कहते हैं बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्या आप मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स के बारे में ध्यान से पढ़ा, समझा और चित्रों को देखा। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें कि इसी प्रकार के, है ना, हर चैप्टर्स के, है ना, मुख्य बिंदु और प्रश्नोत्तर आपको तुरंत प्राप्त हों। तो साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।